तो हेलो बच्चों, अब आज मैंने एक ऐसे लेक्चर के साथ चीजों को आगे ले जाएंगे जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है फिजिक्स में। तो आपने देखा आपका पहला मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर जहां पे हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया। डिफरेंशिएशन में आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो बातें आपको मेजरली याद रखनी थी वो बातें थी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कहां लगाना है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। स्लोप वाली बात लोगों को याद होगा, मैंने ग्राफ में उसकी एप्लीकेशन बताई थी, तो मैंने उसको ग्राफिकल एप्लीकेशन में तोड़ा था और उसको मैंने अलजेब्रिकल एप्लीकेशन में तोड़ा था। बिल्कुल वैसे ही हम लेके आ रहे हैं अब नेक्स्ट लेक्चर, जो कि कौन सा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था ना 4 मैथमेटिकल टूल्स हैं, डिफरेंशिएशन अच्छे से करेंगे, इंटीग्रेशन अच्छे से करेंगे, ग्राफ अच्छे से करेंगे और एक मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे। इतने कॉन्सेप्ट अगर हमने कर लेते हैं तो हमारा बेसिक मैथ सॉर्ट हो जाएगा। और बेटा मैथ्स प्लस वेक्टर्स अगर आपका ही हो गया, आपने समझ ले काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर वैसे ही उड़ा दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जितने भी चैप्टर जहां पे मैकेनिक्स की जरूरत होगी वो आप वैसे ही उसको फ्लो में निकाल देंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूं अपने गोल्ड बैच के बच्चों को कि यार जो डाउट्स और कुछ टेक्निकलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डाउट्स तो सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं, ईशा जैसे बहुत बढ़िया कर रही है, हमारी एक और बच्ची है पायल, उसने बहुत बढ़िया किया। मेरे हिसाब से एक और बच्चा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी ग्रेट। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी ग्रेट, दैट इज वेरी गुड, एंड पीपल हु हैव बीन स्कोरिंग 30, 25 अराउंड, वो भी ऊपर धीरे धीरे खींचना है बेटा, सभी को 35 प्लस में जाना है। तो आज हम जिस टॉपिक को लेके जाएंगे बिल्कुल ध्यान से उसको देखना है। मैंने फिर बार बार एक चीज आपके दिमाग में पुट करूंगा, जो आपके दिमाग में पुट 2 साल की गई है उनको मुझे निकालना है। क्या निकालना है? पहले तो हर बायो का बच्चा अब मैथ्स को उसी पेस पे करेगा जैसे एक मैथ्स का बच्चा करता है, तो आपको डरना नहीं है। इसी की वजह से बेटा वो बच्चे जिनके 30 अराउंड, 25 अराउंड आ रहे हैं ना, वो समझें कि ये जो 40 वाला जो बच्चा है ना, जो 35 प्लस ला रहा है ना, वो बेटा उस रूल में आ चुका है, उस मोड में आ चुका है। आपको भी उस मोड में आ जाना है और कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस फॉलो करनी है, वीडियो देखना है, असाइनमेंट करना है और रात में टेस्ट देना है। ठीक है, तो आज हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज इंटीग्रेशन से। तो जैसे मैंने आपको फील दी थी, मैंने एक चीज आपको समझाई थी, आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताई थी कि यार डिफरेंशिएशन में एक एग्जांपल दिया था और आपको बताया था कि एक 2.5 घंटे की जर्नी है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको चीजों को तोड़ना पड़ेगा, उस टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा और उस डिस्टेंस के इंटरवल को भी आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ना चाहते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन क्या था? चीजों को तोड़ना, इंटीग्रेशन क्या है? चीजों को जोड़ना। तो अगर आप उन छोटी छोटी चीजों को वापस जोड़ना चाहते हैं तो वहां पे क्या यूज होगा? इंटीग्रेशन। तो आपको समझ आ जाएगा, जहां भी मैं आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जब भी टोटल की बात की जाएगी और एक जेनरिक फंक्शन में की जाएगी, तो आपको क्या करना है? वहां पे आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन का यूज करना है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, बेसिक बात समझेंगे, पहले इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे, फिर वहीं पे वही 2 तरीके से तोड़ेंगे। तो किन 2 तरीके से हमने, जैसे हमने डिफरेंशिएशन को तोड़ा था, बिल्कुल इंटीग्रेशन को ही वैसे ही तोड़ेंगे। एक हो जाएगा इसका ग्राफिकल मीनिंग, जिसको हम हमेशा पहले देखते हैं क्योंकि फील वहीं से आती है। यहां से क्या जनरेट होती है? आपकी फील जनरेट होती है। और एक है आपकी मैथमेटिकल या अलजेब्रिकल मीनिंग, मतलब एक्चुअल मैथमेटिक्स इसकी क्या है, तो वो हम इसमें देखेंगे। मतलब एक्चुअल मैथमेटिक्स यहां पे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले यार ग्राफिकली इंटीग्रेशन क्या है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखना, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना और कोशिश करना है इसको समझने की। मान लेते हैं यहां पे फिर से हम y इज इक्वल टू एक्स का एक कर्व लेते हैं, y और x का एक कर्व ले हम, और मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि y के फंक्शन हो सकते हैं। y का फंक्शन होता है f ऑफ x। क्या क्या फंक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था? मैंने बताया था x स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, आपका x क्यूब हो सकता है, +3 हो सकता है, +2x भी हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। इन सारे फंक्शंस का ग्राफ भी आ रहा है, याद रखना अगले लेक्चर में, तो डोंट वरी। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको ग्राफ आ रहे हैं, तो डोंट वरी। आज के बाद आपके ग्राफ ऐसे हो जाएंगे उस लेक्चर के बाद कि आप सारी चीजें एक बार में सॉर्ट कर देंगे। तो अगर मैं एक फंक्शन ड्रॉ करता हूं, बेसिक फंक्शन, लेट से बेटा वो फंक्शन कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? याद होगा जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो मैंने आपको सिखाया था हम एक पॉइंट चूज करते हैं P, हम एक पॉइंट चूज करते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट है y1 x1,
फिर हम एक पॉइंट चूज करते हैं Q, जिसके पॉइंट है x2 y2। हमें क्या करना था, याद करो, हमें इस बड़े इंटरवल से छोटे इंटरवल पे आना था। अब हम क्या करेंगे, उस छोटे इंटरवल से बड़े इंटरवल में जाएंगे। तो अब सभी को एक बात पता होगी, मैंने यहां पे एक चीज ली थी dx, लिया था नहीं लिया था, बताओ ध्यान से सोचो, क्या था dx। इस बड़े इंटरवल x2 माइनस x1 का, ये बड़ा इंटरवल क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था डेल्टा x। इस बड़े इंटरवल का छोटा सा पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। रिवीजन के लिए बता देता हूं, उसका नाम था डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या नाम था इसका, डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट, बहुत छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कहते हैं इसे, बहुत ही छोटा सा पार्ट जो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं आपको इसकी फील देने के लिए। मान लेते हैं बेटा, मैंने यहां पे एक सिंपल सी स्ट्रिप को ड्रॉ किया जो dx विड्थ की है। किस विड्थ की है, dx विड्थ की है। मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से शेड कर देते हैं। और अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप ध्यान से थोड़ा साथ में चलेंगे। मैंने फिर बोला ये प्योरली मैथमेटिक्स जैसा लेक्चर होगा, तो थोड़ा सा साथ चलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंपल सी स्ट्रिप ली और मैंने बोला बेटा जो dx विड्थ की स्ट्रिप है वो इस कर्व को लेट से एक पर्टिकुलर y पे टच कर रही होगी, एक पर्टिकुलर y पे टच कर रही होगी। तो मैंने एक आपसे सिंपल सी चीज पूछी कि भाई एरिया अंडर स्ट्रिप या एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आया। मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आया। तो आपने आंसर दिया कि सर एरिया ऑफ स्ट्रिप जो आया वो आया, अगर हम ध्यान देखें तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमें दिख रही है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया आपका लेंथ इनटू विड्थ। और लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ आपकी आ गई कितनी, वो आ गई आपकी y इनटू dx। ध्यान से इसको देख लेंगे, इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया आया वो आया y इंटू dx। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट स्टेप, और यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसी सारी स्ट्रिप्स का ऐड कर दो एरिया, तो एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स क्या होगा। अब स्ट्रिप्स कहां है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक और स्ट्रिप ले लेता हूं बेटा यहां पे, जिसकी विड्थ सेम है, कितनी, dx, क्योंकि dx इज द स्मॉलेस्ट विड्थ दैट इज पॉसिबल। वो कहां पे टच कर रहा है इस कर्व को, मान लेते हैं एक y2 पे टच कर रहा है या y3 पे टच कर रहा है। यहां पे y कितना है, 3 है। मान लेते हैं y कितना है, 4 है। तो इस स्ट्रिप का एरिया आया y4 इंटू dx, इस स्ट्रिप का आया y3 इंटू dx। तो अगर मैं सारी स्ट्रिप्स लूं तो ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होंगी, आप ध्यान समझना। आपको मैंने बताया था जब मैंने इसको तोड़ा था, ये कितनी बार तोड़ने पे आता है, इनफाइनाइट बार तोड़ने पे आता है। कितनी बार तोड़ने पे आता है, इनफाइनाइट ब्रेक करने पड़ते हैं इसके हमें। तो इसको कितनी बार जोड़ सकते हैं हम, इनफाइनाइट बार जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करके लिखूंगा। तो आप बताओ जरा इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, क्या इसका स्ट्रिप का एरिया y4 dx होगा, क्या इस स्ट्रिप का एरिया y3 dx होगा, और ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया क्या होगा, किसी का y1 dx भी होगा, किसी का डैश डैश डैश, सारे y ले लेंगे। जितनी भी स्ट्रिप बन सकती है हम सारे के सारे y ले लेंगे। एक मैं यहीं पे ले लेता हूं आपका जो y1 dx हो गया, एक मैं यहां ले लेता हूं जो y2 dx हो गया। ऐसी हम स्ट्रिप्स लेते आएंगे और ऐसी n स्ट्रिप्स हो जाएगी। अब ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। अगर मैं इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया लिखता हूं और ये आएगा, और हमें पता है, बताओ यहां नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होगी, तो हमें क्लियरली पता है कि यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रिप जो आएगा वो कितना आएगा। यहां पे जो n है वो किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहां पे कितनी है, इंफिनिटी है। क्यों इंफिनिटी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसको तोड़ोगे तो कितने टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। तो जब जोड़ोगे तो कितने टर्म्स होंगे, वापस इनफाइनाइट टर्म्स किए हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स जुड़ जाएंगे। तो आप देखेंगे क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि जो एरिया आएगा टोटल स्ट्रिप्स का, जो टोटल स्ट्रिप्स का क्या आएगा, एरिया आएगा, वो आ जाएगा आपका। तो जो टोटल स्ट्रिप्स का एरिया आया, तो एरिया ऑफ टोटल स्ट्रिप्स वो कुछ इस प्रकार से आ गया बेटा। ध्यान से देखना, उसको मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना, yi dx I is equal to 1 to infinity। इसको ध्यान से देखना। There is nothing called infinity, but for you bio people this is more than enough to understand। मैंने क्या किया है, I को 1 रखो क्या जाएगा y1 dx, 2 रखो क्या जाएगा y2 dx, और समेशन का मतलब होता है सम। ऐसा कितनी बार आपको करना है, इनफाइनाइट बार करना है बेटा। इसी टर्म को, इसी इनफाइनाइट समेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनफाइनाइट समेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम वन इंटरवल टू अनदर इंटरवल। ध्यान से समझ लेना, मतलब अगर यहां पे x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है और मुझे सारी स्ट्रिप्स का क्या करना है, समेशन करना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कहां से कहां तक समेशन करना है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। क्या ये बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल बात है। मतलब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया ऑफ ऑल दी स्ट्रिप्स ग्राफिकली एंड व्हाट इज इट मैथमेटिकली? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। आपने ध्यान से फिर से देख सकते हैं मैंने क्या किया था, पहले एक स्ट्रिप ली थी, उसका एरिया लिखा था, वो कितना आया था, वाई डी एक्स। फिर मैंने सारी स्ट्रिप्स का एडिशन कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी थी, इंफिनिटी थी। तो आपको उसको एपी या जीपी से वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा एपी या जीपी हमेशा डिस्क्रीट टर्म्स के लिए होता है, लेकिन यहां पे कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो आप क्या करेंगे, उसको उसी साइन को, मतलब अगर ध्यान से देखो तो यही साइन आपका क्या है, यही इनफाइनाइट समेशन आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। मतलब इंटीग्रेशन एक तरीके से क्या है, समेशन इनफाइनाइट टाइम्स, समेशन इनफाइनाइट टाइम्स। ध्यान से इसको अभी समझना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये प्योरली मैथमेटिकल लेक्चर चल रहा है। बेटा आपको इतना समझना पड़ेगा, मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा। अभी आपको जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बता दिया था ना, सीधे स्लोप dy बाई dx और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, वैसे ही मैं इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बिल्कुल कट टू कट बताऊंगा। अभी फील दे रहा हूं मैं आपको थोड़ी सी, ठीक है? तो आपकी ये चीजें आ गई, बहुत सिंपल चीज समझ आई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बचा है कि भैया जो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स आती है किसी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ग्राफ में जब फंक्शन को बनाते हैं, उसकी जो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स होती है, जब मैं उनको ड्रॉ करता हूं तो आप सोचें क्या कंप्लीट एरिया आ जाएगा? क्या मैं ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दूं, जितनी भी स्ट्रिप्स इसमें बनेगी सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दूं, तो क्या ये एरिया ऐड करके ये कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा? सोचो, देखो मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं, एरिया आते जा रहा है। अगर मैं सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। मतलब ये आया आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस, दैट जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने आप ग्राफ में क्या निकल जाता है, जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने आप ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व निकल जाता है, एरिया अंडर द कर्व निकल जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे रूल सिखाऊंगा, इसमें डायरेक्ट आपको काइनेमेटिक्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो याद करो, डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, और इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया ऑफ अंडर द कर्व देता है। ये इसका हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या हुआ ये इसका फिजिकल, या कहना चाहिए ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। आपको भी बात समझ आ रही है? तो याद करो, हमने पहला लेक्चर भी ऐसे ही देखा था। कैसे देखा था? पहले हमने उसका ग्राफिकल पार्ट को समझा था कि भैया वो एक्चुअली में व्हाट इज इट मीनिंग, क्या वो उसकी मीनिंग है ग्राफ में। फिर हमने क्या किया था, उसके फॉर्मूले पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज हमने क्या किया, पहले ये समझा कि इंटीग्रेशन क्या है। आराम से फिर से बता देता हूं क्या किया था। मैंने एक स्ट्रिप ली थी, एक छोटा सा एरिया लिया था, उसको इनफाइनाइट बार सम कर दिया था। उस इनफाइनाइट समेशन को भी हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन कहा है। और हमने लकीली ऑब्जर्व किया कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो अपने आप ही एरिया अंडर द कर्व आ गया। अब चलेंगे इसके सेकेंडरी पार्ट पर, और सेकेंडरी पार्ट कौन सा है इसका, मैथमेटिकल पार्ट। तो आपको पहला पार्ट समझ आया। पहले पार्ट से आपको इतना गेन करना था कि जो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं किसी पॉइंट को ए से बी में, तो एरिया अंडर द कर्व देता है बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। इसका सेकंड पार्ट क्या है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि आप लोगों को फिर भी थोड़ा याद होता है, लेकिन आपको ग्राफिकल एप्लीकेशन बिल्कुल भी याद नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्राफिकल एप्लीकेशन ही कंपटीशन में सारा मैटर करेगा। तो आपको ये याद रखना है, मेन बात आपको ये तो याद रखना ही है। ये तो मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा ही कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या था। आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम जाएंगे मैथमेटिकल स्टडी पे। तो आपकी ग्राफिकल स्टडी यहां पे खत्म होती है। इंटीग्रेशन इज मच सिंपलर देन डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात समझ आ गई कि भैया जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे फंक्शन को, तो क्या देगा, वो उस फंक्शन को जब ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व दे देगा। बहुत हेल्प मिलती है इससे। याद करो कहां पे हेल्प मिलती है, वर्क में हेल्प मिलती है, थर्मोडायनेमिक्स में हेल्प मिलती है, पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट, पूरी काइनेमेटिक्स, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत हेल्प मिलेगी यहां पे। क्योंकि जहां भी इंटीग्रेशन आ रहा है आप उसके इस पार्ट को भूल जाएंगे। ऐसे ही जहां भी डिफरेंशिएशन आ रहा है वहां पे आपको उसके कौन से पार्ट को भूल जाते हैं, स्लोप वाले पार्ट को भूल जाते हैं, उसको अब नहीं भूलना है। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट को। तो सबसे पहले मैथमेटिकल पार्ट में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इसके फॉर्मूले। क्या पढ़ना है, इसकी फॉर्मूला स्टडी करनी है हमें इसकी। फिर कुछ रूल्स बताऊंगा आपको,
कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा आपको जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में हेल्प किए थे, मैं बताऊंगा आपको अप्लाई करके। पहले फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं बेटा। तो यहां पे लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इसके क्या, इसके लिखेंगे फंक्शन कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या क्या y होगा तो उसका क्या क्या इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में था ना x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, वैसे ही यहां पे आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में याद करवा देता हूं जो फिजिक्स में मेजरली आपको, ये हम मैथ्स वाले तो है नहीं जो मैथ्स का पूरा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नहीं, हम वो बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेंगे, हम वो बेसिक बातें पढ़ लेंगे जो हमारे लिए 100% जेई मेंस, मतलब जेई मेंस बोल रहा हूं मैं, आपका नीट, आपका जिपमर, आपका एम्स, इन सारे लेवल को क्रॉस कर देगा, इन सारे लेवल को अटेन आपको करवाएगा। जैसे आप वेक्टर बहुत अच्छे में देख रहा हूं, कुछ बच्चों ने वेक्टर में बहुत फोड़ा है, कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन में भी बहुत फोड़ा हुआ है, वैसे ही करके आपको अपना इंटीग्रेशन में होल्ड वापस लाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे फंक्शन और यहां लिखेंगे उसका इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे हम उसका इंटीग्रेशन। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था और मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, इंटीग्रेशन y dx। अभी मैं आपको जो इंटीग्रेशन बताऊंगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। अब इसको आप ध्यान समझे, जब आप इंटीग्रेशन में इसको रख देते हैं तो बेटा ये जो लिमिट है इसको क्या कहते हैं, लिमिट। ये जो लिमिट मैंने ऊपर लिखी है इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्यों अपर लिमिट कहते हैं, आप ग्राफ में सोचो, क्योंकि ये इसके इस पॉइंट तक आपको जाना है मैक्सिमम, और ये क्या कहलाती होगी फिर लॉजिकली लोअर लिमिट। अगर आपने लिमिट नहीं रखी, जैसे आप जब स्लोप निकालते थे तो जब पॉइंट नहीं रखते थे, उसके पहले क्या होता था, जब जनरल स्लोप कैलकुलेट करते, जनरल डिफरेंशिएशन करते थे तो वो जनरल स्लोप देता था। ऐसे ही जब आप जनरल बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जनरल एरिया देता है। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लेते हैं अगर यहां पे एक फंक्शन है कुछ ऐसा y और x का फंक्शन, मैं बोला इंटीग्रेट करो, आपने इंटीग्रेशन से आंसर निकाला तो आपने क्या निकाल दिया, जनरल एरिया, रैंडमली किसी दो पॉइंट के बीच का। मैंने आपको बोला नहीं भैया आप x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच का निकालो, तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल देंगे या उन दोनों पॉइंट के बीच का इंक्लोज एरिया निकाल देंगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा, अभी बिल्कुल होल्ड करके चलना है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। बहुत ही सिंपल क्या है फॉर्मूला, आप क्या करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर सामने लाते हैं और कम कर देते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाएंगे और पावर नीचे ले आएंगे। अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, k है, तो डिफरेंशिएशन याद करो क्या होता है, जीरो। यहां पे क्या होता है बेटा, अगर k का इंटीग्रेशन करना है तो बहुत ही सिंपल है, k का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखो मैं आपको अब रटवाऊंगा भी नहीं, आपको हर चीज समझाऊंगा। आप सोचो k कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन से k बाहर आ जाता था वैसे इंटीग्रेशन से भी k बाहर आ जाता है। वैसे अगर अकेला k होता है डिफरेंशिएशन में तो उसका आंसर जीरो आता है, आप देखेंगे क्यों। तो यहां पे अगर k बाहर आ गया तो क्या मैं इसके अंदर जो 1 बच रहा है उसको x की पावर 0 लिख सकता हूं, सोच के देखो, क्या अंदर जो 1 बचेगा k इंटू 1 इंटू dx लिख सकते हैं ना, तो क्या हम 1 को, मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर हां तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x की पावर कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज x की पावर 1 अपॉन 1, दैट इज इंटीग्रेशन k dx का आंसर आता है k ऑफ x। क्या आंसर आता है, k ऑफ x, सीधे x मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन करना होगा तो कितना आ जाएगा 2x, 2 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कितना आ जाएगा 0, 2 का इंटीग्रेशन करना होगा तो 2x आ जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन करना होगा तो 3x आ जाएगा, 4 का इंटीग्रेशन करना होगा तो 4x आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी बाय चांस आपका ऐसा हो जाए तो हम इसको रब कर देते हैं हमारी बेसिक बात को, लेकिन हम ऊपर जरूर लिख लेंगे, हम भूलेंगे नहीं। मैं बार बार इसको क्यों लिखता हूं बोर्ड पे, सो दैट आप दूसरी चीज पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट बातों को दिमाग में रखें। तो मैं फिर से इस बात को यहां पे लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है हमारी। वो क्या थी कि जो इंटीग्रेशन y dx होता है, जो आप इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के लिए, वो एक्चुअली में क्या देता है, वो आपका एरिया अंडर कर्व दे देता है। ये तो आपको बात समझ आ गई है, इतनी बात को हम बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी। आते हैं आगे, मान लो कभी ऐसा हो जाए, मान लो बाई चांस कभी ऐसा हो जाए k आ जाए और x की पावर n आ जाए, ध्यान समझना, k आ जाए x की पावर n आ जाए, उसको आपका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y dx, आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, कांस्टेंट को पहले बाहर ले जाएंगे, मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि आपको पता है कितना जाएगा, k x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब आपको यह समझाना था कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो इंटीग्रेशन से कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये बात समझ आ रही है? अब हम आते हैं अपने, अब हम आएंगे इस पे। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिया,
हमने सेकंड फॉर्मूला देख लिया, हम थर्ड फॉर्मूले पे आ जाते हैं, थर्ड भी हो गया, अब हम फोर्थ फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फोर्थ है बहुत ही सिंपल, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स आपका जाता है माइनस कॉस एक्स, वहां पे कॉस होता था, यहां माइनस कॉस होता था। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ पे आ जाएं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स कर रहे हैं तो वहां पे माइनस साइन एक्स होता था और यहां पे माइनस, वहां पे cos x का होता था माइनस साइन एक्स और यहां पे साइन एक्स आ जाता है। ठीक है, फिर आप छठवें फॉर्मूले पे जाए। अब देखो इसके बाद आई डोंट थिंक किसी चीज की जरूरत होती है, बट फिर भी मैं आपको एक से दो फॉर्मूले और बता देता हूं जो काम के फिर भी पढ़ सकते हैं। मे बी e की पावर एक्स का आपको कभी काम पड़ जाए तो इंटीग्रेशन e की पावर एक्स dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका e की पावर एक्स। डेफिनेटली काम पड़ सकता है क्योंकि मैंने जो आपको असाइनमेंट दे रखा है उसमें तो मैं आपको ये मान के चलता हूं कि आप बायो के बच्चे हैं ही नहीं, आप एक मैथमेटिक्स के बच्चे बना के छोड़ना है, क्योंकि मुझे आपको एक मैथमेटिक्स के बच्चे की लेवल की मैथमेटिक्स मिला के छोड़ना है। तो हम ये माइंड में क्लियर कर लेंगे कि जो प्रॉब्लम हमें करनी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की करनी है, सो दैट हमें नीट की कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, मेंस मतलब एम्स की और आपकी जिपमर की कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, आप उसको पूरी तरीके से कर पाए, ये हमारा एक्चुअल मोटिव है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूले के साथ। तो ये फॉर्मूले जितने फॉर्मूले इतने ही हमें नेसेसरी फॉर्मूले हैं हमारे लिए। कितने फॉर्मूले मैंने बताए? एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, 3, 4, 5, 6, सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले आने चाहिए, आपको इतनी बातें समझ आनी चाहिए और इसके बाद यू आर गुड टू गो इनटू क्वेश्चंस। उसके पहले कुछ कह लो सपोर्टिव बातें और मैं बता देता हूं तुम्हें, कुछ सपोर्टिव बातें। तो यहां पे फॉर्मूले आएगा, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, साथ में नोट्स बनाया करो, पेन पेपर लेके बैठा करो। मैंने पहले भी बोला है छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, उन शॉर्ट नोट्स से ही आप चीजों को आगे करेंगे। अब मैं ये फॉर्मूले लिख के अगर एक पेज में तुम्हारे पास भेजूं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आप क्या करें, एक पेन ले, जब मैं लिखता हूं छोटी सी उस वीडियो को रोक के वहां पे उस फॉर्मूले को लिख लें, क्योंकि यही आपका आज के असाइनमेंट में और यही टेक अवे आज के टेस्ट में जो रात में होने वाला है आपको हेल्प